हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। ठीक है, जो कि आप 5 नंबर पे एग्जाम पे पूछी जाती है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। ठीक है, बहुत आसानी से समझेंगे और इसकी रिएक्शन, इसकी थ्योरी सब कुछ देखेंगे, पूरी थ्योरी देखेंगे और रिएक्शन भी आसानी से समझेंगे कैसे आप एथिल अल्कोहल और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म को बना सकते हो। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखना है। तो चलो देखते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। विधि में कैसे बनाएंगे, तो ये है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र। ठीक है, एक एक रिएक्शन को समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा चित्र के बारे में समझ लो, क्लोरोफॉर्म बनेगा कैसे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को हम लोग कैसे बनाएंगे, सिंपल देखो। क्लोरोफॉर्म की अगर सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CHCl3। ठीक है, ये होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इसका साधारण नाम क्लोरोफॉर्म है। और अगर IUPAC नेम की बात करें कि इसका IUPAC नेम क्या है, तो इसका IUPAC नाम देखो, 3 क्लोरीन लगे हैं तो इसका IUPAC नाम होगा ट्राई क्लोरो, और 1 कार्बन के लिए मेथेन। ठीक है, ट्राई क्लोरो मेथेन। तो सिंपल आपको देखो, जब भी किसी भी चीज की प्रयोगशाला विधि लिखो, किसी भी यौगिक की, एथिल अल्कोहल किसकी भी लिखो, तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है। देखो, नंबर अगर पूरे लेना है तो इस टाइप से लिखना है। सिंपल ऊपर लिखना है सूत्र। सूत्र हो गया क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, CHCl3। और फिर क्या लिखोगे, उसका IUPAC नाम। और नीचे लिख दोगे साधारण नाम, इसका क्लोरोफॉर्म है, IUPAC नाम है ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करना है, इसकी विधि लिखनी है और रिएक्शन बतानी है, तो वो आपको बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा चित्र के बारे में समझो। देखो सिंपल, ये इसका पूरा चित्र है। इस पे हमने क्या लिया हुआ है, ये गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है। ये देख सकते हो, ये जो आपका बना हुआ है ना, ये गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है। ठीक है, जिस पे क्या भरा हुआ है, आप चाहे एसीटोन भर सकते हो या एथिल अल्कोहल प्लस विरंजक चूर्ण प्लस जल। ठीक है, आप अगर एसीटोन, विरंजक चूर्ण और जल मिलाते हो तब भी क्लोरोफॉर्म बनेगा, या एसीटोन ना मिलाओ, एथिल अल्कोहल मिला दो, विरंजक चूर्ण मिला दो और जल मिला दो, तब भी क्लोरोफॉर्म बनेगा। अभी दोनों रिएक्शन बताएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। तो देखो, यहाँ पे जल ऊष्मक हमने लगाया हुआ है और यहाँ पे बर्नर है। ठीक है, बर्नर की सहायता से इसे गर्म किया जाएगा, जिससे आपका क्लोरोफॉर्म इस संघनित्र से, ये जल संघनित्र है। ठीक है, जिसपे जल भरा होता है, इस संघनित्र से होता हुआ इस ग्राही में आपका जाकर ये क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा और आप क्लोरोफॉर्म को बना लोगे। दो चीजों से बना सकते हो, चाहे एसीटोन से बना लो या एथिल अल्कोहल से बना लो। ठीक है, तो दोनों से आपको बना के दिखाएंगे। तो सिंपल आपको थ्योरी भी बताते हैं और फिर एक एक चीज से बना के दिखाते हैं। तो सूत्र IUPAC नाम ऊपर लिख लेना। सबसे पहले बनाते एथिल अल्कोहल से। ठीक है, देखो जिस तरह से बता रहे इस तरह लिखोगे तब भी नंबर मिलेंगे पूरे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म को। ठीक है, एथिल अल्कोहल से कैसे बनाया जाए। ठीक है, एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से बनाते क्लोरोफॉर्म। तो देखो, आप पहले आपको इसकी थ्योरी बता दे फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो थ्योरी देख लो। थ्योरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी आपको। देखो थ्योरी स्क्रीन पे पूरी मोबाइल पे शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगी आपकी थ्योरी है एथिल अल्कोहल। आप एथिल अल्कोहल से कैसे प्राप्त करोगे, आपको सिंपल एथिल अल्कोहल में क्या मिलाना होगा, एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म बनेगा। देखो सिंपल, आपको एथिल अल्कोहल लेना है, उसमें क्या मिलाना है, विरंजक चूर्ण, जिससे आसवन होगा और आपका क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। रिएक्शन आपको हम बताते हैं। ठीक है, थ्योरी यहाँ पे देख लेना। थ्योरी है सिंपल, एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, थ्योरी देख ली। आप रिएक्शन समझो जो। ठीक है, आपको बनाना है एथिल अल्कोहल से। तो सबसे पहले बात करेंगे विरंजक चूर्ण की। तो देखो, मैंने बताया कि नम विरंजक चूर्ण लेना है, मतलब विरंजक चूर्ण में जल मिलाना है। तो सिंपल कहा ना, एथिल अल्कोहल की नम विरंजक चूर्ण से क्रिया करनी है। तो सिंपल विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, ये होता है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। इसको नम करना है तो आपको इस पे क्या मिलाना है, जल मिलाना है। देखो हमने यहाँ पे भी लिखा था 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और 400 मिलीलीटर जल। तो जब ये जल और आपका विरंजक चूर्ण मिलेगा तब आपका यहाँ से बनेगा क्या, देखो CaO। ठीक है, और यहाँ से H, तो आपका यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल ट्वाइज, और यहाँ से क्लोरीन आपकी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझो। सिंपल एथिल अल्कोहल से कैसे बनता है आपको थ्योरी पे बताया। स्क्रीन पे जो शो हो रही थी थ्योरी आपकी, क्या कहा था उस पे कि एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर या आसवन करने पर आपका क्लोरोफॉर्म बनता है। तो आपको सबसे पहले विरंजक चूर्ण को नम करना होगा, जिसके लिए इस पे जल मिलाया, जिससे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बना। आप क्या करते, इस क्लोरीन की क्रिया करते एथिल अल्कोहल से।
ये है फॉर्मूला एथिल अल्कोहल का, तो यहाँ पे लिख लेना ये है एथिल अल्कोहल। तो सिंपल एथिल अल्कोहल से किसकी क्रिया करेंगे, क्लोरीन की। तो एथिल अल्कोहल से क्लोरीन की क्रिया करेंगे जिससे आपका क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO और HCl बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड नाम है इसका, ठीक है। तो सिंपल एथिल अल्कोहल जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो आपका एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने एसिटल्डिहाइड बना दिया। रिएक्शन बैलेंस कर लो, देखो यहाँ पे 2 Cl हैं तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, क्योंकि आपको रिएक्शन दोनों तरफ बैलेंस करनी, तो उधर क्लोरीन 2 तो इधर भी 2 करने, तो 2HCl कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस सिंपल, पहले ब्लीचिंग पाउडर या जिसका नाम है विरंजक चूर्ण, इसकी क्रिया जल से करोगे जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनेगा। अब ये जो क्लोरीन बना इसको आपको एथिल अल्कोहल के साथ मिला देना जिससे एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। अब क्या करना है, इस एसिटल्डिहाइड की क्रिया फिर से क्लोरीन से करनी है, CH3CHO, इसकी क्रिया करनी क्लोरीन से, और यहाँ पे कर लेना है 3 का गुणा, जिससे आपका यहाँ से देखो 6 क्लोरीन हो गए, तो 3 क्लोरीन आपको इसके साथ लगा देने, तो CCl3CHO और प्लस हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। आप देखो इधर 6 क्लोरीन, इधर 3 निकले, तो इधर भी 3 का गुणा कर लो, ठीक है। 3-4 स्टेप पे होती, 4 स्टेप पे, ठीक है। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, फिर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, फिर एथिल अल्कोहल से करनी है क्योंकि अभी पहली विधि है एथिल अल्कोहल से, फिर एसीटोन से भी बना के दिखाएंगे। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया आपको क्लोरीन से करनी जिससे एसिटल्डिहाइड और HCl बनेगा। अब इस एसिटल्डिहाइड की क्रिया हमने क्लोरीन से की जिससे क्लोरल बना और HCl निकल गया। अब इस क्लोरल की क्रिया देखो किससे करते हैं, CCl3CHO जो ये क्लोरल है इसकी क्रिया करते इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे ये जो ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिला था इससे करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे आपका बनेगा क्या, क्लोरोफॉर्म। देखो ये CCl3 है ना, देखो ये CCl3 है तो CCl3 लिखो और यहाँ का एक हाइड्रोजन लगा दो बीच में, CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो आप दिख रहा होगा, देखो क्लोरल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हुई तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ लग गया, CHCl3 बन गया, और HCO और O देखो प्लस का, ये H ये C ये ऑक्सीजन HCOO का होल ट्वाइज Ca, ये कैल्शियम आपका निकल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट, और यहाँ पे ये आपका क्या निकला है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये 4 स्टेप पे रिएक्शन होती है। सिंपल कैसे बनेगा वो बात समझो। सिंपल आपको क्या लेना है, देखो हमने आपको थ्योरी पे बताया था कि एथिल अल्कोहल की क्रिया नम विरंजक चूर्ण से करने पर आपका क्या बनता है, आपका क्लोरोफॉर्म बनता है। तो सिंपल आपको विरंजक चूर्ण को नम करना पड़ेगा। अब विरंजक चूर्ण नम का मतलब समझते हो, जैसे उसमें जल की नमी डाल दी जाए। तो सिंपल विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, इस पे जल डाला गया जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और क्लोरीन बना। अब हमें बनाना एथिल अल्कोहल से, तो एथिल अल्कोहल लिया और इसकी क्रिया कर दी क्लोरीन से जिससे एसिटल्डिहाइड और HCl बना। अब इस एसिटल्डिहाइड की क्लोरीन से क्रिया की गई जिससे ये क्या है आपका, इसका नाम होता है क्लोरल, इसका भी नाम लिख लेना क्लोरल, ठीक है। ये आपका क्लोरल बना, ठीक है। अब ये जो क्लोरल बना, इस क्लोरल की क्रिया करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो ऊपर मिला था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे जिससे क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फार्मेट बन जाएगा। तो ये इसकी पहली रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एथिल अल्कोहल से बना सकते हो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। आप 2 चीज़ों से बना सकते हो, एथिल अल्कोहल से चाहे बना लो चाहे एसीटोन से। तो एथिल अल्कोहल की रिएक्शन ये है, अगर आप क्या करते हो आप इस पे एथिल अल्कोहल 50 मिलीलीटर 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और 400 मिलीलीटर जल लेते हो, इसे बर्नर पर जल उष्मक पर गर्म करते हो तो आपका ग्राही पे क्या एकत्रित हो जाता है, क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाता है। तो सिंपल आपने एथिल अल्कोहल से तो बना के देख लिया, आप बनाते एसीटोन से कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको एसीटोन से बना के दिखाते हैं। इसकी भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप बनाते हैं हम लोग एसीटोन से, एसीटोन से कैसे बनाए तो उसकी थ्योरी भी आपको बता दें कि आप एसीटोन से कैसे बना सकते हो। पहले थ्योरी देखो स्क्रीन पे शो हो रही है, फिर आगे बात करते हैं। तो देखो सिंपल आपको थ्योरी से हो रही होगी कि अगर आप एसीटोन को भी, देखो थ्योरी में है एसीटोन के नम विरंजक चूर्ण के साथ आसवन से भी क्लोरोफॉर्म बनता है, मतलब अगर आप एसीटोन को भी नम विरंजक चूर्ण से क्रिया कराते हो तब भी आपका क्लोरोफॉर्म बनता है। रिएक्शन सेम होगी। देखो सिंपल आपको क्या लेना है, विरंजक चूर्ण लेना है, इसको नम करना है जिससे आपका क्या बनेगा भैया, जो पहले बना था वही बनेगा, CaOH का होल ट्वाइज और क्लोरीन निकलेगा। ये आपने क्या कर लिया, आपने
विरंजक चूर्ण को जल से क्रिया कराकर उसमें नमी ला दी है। अब आपको बनाना है एसीटोन से, तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। अब इस CH3COCH3 पे आपको क्लोरीन मिलाना है। जैसे आपने क्या किया था, आपने एथिल अल्कोहल पे क्लोरीन मिलाया था, वैसे ही एसीटोन पे क्लोरीन मिलाना है, जिससे आपका क्या बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको 3 का गुणा कर लेना है, जिससे 6 क्लोरीन हो जाएंगे। देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 का गुणा कर लेना है, जिससे क्लोरीन कितने हो जाएंगे आपके पास, 6। ठीक है, 6 क्लोरीन हो गए। आप क्या होगा, यहाँ से देखो 6 क्लोरीन हो जाने के बाद से ये हाइड्रोजन की जगह आपको क्लोरीन लगा देना है। देखो जैसे 3 हाइड्रोजन लगे, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा देने, CCl3COCH3। देखो ध्यान से, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, हमने इसकी जगह 3 क्लोरीन लगा दिए, तो CCl3COCH3। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। जैसे वहाँ पे क्लोरल बना था, यहाँ पे बनता है क्लोरीटोन। और आपका बाहर क्या क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और क्लोराइड मिल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, और 3 का गुणा यहाँ पे कर लेना। सेम रिएक्शन हुई जैसे वहाँ पे आपने एथिल अल्कोहल की क्लोरीन से की थी, तो सबसे पहले एस्टल्डिहाइड बना था, फिर एस्टल्डिहाइड की क्लोरीन से की थी, क्लोरल बना था। लेकिन यहाँ पे जब एसीटोन की क्लोरीन से करोगे तो क्लोरीटोन बन जाएगा। सॉरी, इसका नाम क्लोरल एसीटोन होता है। ठीक है, इसका नाम होगा क्लोरल एसीटोन, क्लोरल एसीटोन। ठीक है, क्लोरल एसीटोन बन जाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। अब क्या करना है, इस क्लोरल एसीटोन को, ये 3 ही स्टेप पे होती है। ठीक है, क्लोरल एसीटोन को इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करानी, जिससे क्लोरोफॉर्म बन के रेडी। देखो सिंपल, इससे रिएक्शन कराओगे तो आपका यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन इसके बीच में लग जाएगा, जिससे CHCl3 बन जाएगा। और आपका बाहर क्या क्या निकलेगा, देखो ये CH3, ये CO, ये O और ये Ca। तो देखो CH3 COO का होल ट्वाइज Ca। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, और इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। सिंपल रिएक्शन है भैया, क्लोरोफॉर्म बना दिए। जैसे आपने एथिल अल्कोहल से बनाया था, वैसे ही आप एसीटोन से भी बना सकते हो। तो क्या किया हमने, सबसे पहले विरंजक चूर्ण लेना है, उसको जल से क्रिया करानी, जिससे वो उस पर नमी आ जाएगी। नमी आ गई, अब एसीटोन लेना है और इस पे जो क्लोरीन इसका बना है, इस क्लोरीन से क्रिया करनी, जिससे क्लोरल एसीटोन बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। अब इस क्लोरल एसीटोन की इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करानी है, जिससे क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। तो ये थी आपका, अगर एसीटोन से बनाते हो तो आप बना सकते हो, अगर आप एथिल अल्कोहल से बनाते हो तब भी आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। तो सिंपल, अगर आप यहाँ पे 50 मिलीलीटर एसीटोन, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण, 400 मिलीलीटर जल लेते हो, इसे इस आसवन फ्लास्क पे रखते हो और जल उष्मक पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हो, तो ग्राही पे भैया आपका क्या एकत्रित हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाएगा। तो ये सिंपल सी विधि है इसकी, और इस टाइप से आप रिएक्शन लिख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे आपको यहाँ पे विधि शो होगी। ठीक है, उसकी थ्योरी कैसे लिखनी है वो भी शो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो इस पे लिखना क्या है वो बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, देखो थ्योरी शो हो रही होगी, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में आपको क्या लेना है, एसीटोन या एथिल अल्कोहल। देखो आपसे कहा गया एक गोल पेंदी के फ्लास्क में सबसे पहले आपको 200 ग्राम क्या लेना है, विरंजक चूर्ण। जैसे यहाँ पे बनाया, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से क्रिया करते हैं। देखो 200 ग्राम, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से क्रिया करते हैं। और फिर क्या करते हैं, देखो कह रहा विरंजक चूर्ण और जल से बनी लेई को, लेई का मतलब समझते हो, आपसे हमने कहा था विरंजक चूर्ण में जल मिलाकर उस पर नमी लानी है। नमी कैसे आएगी, जब आप उसका पेस्ट बना दोगे, उसकी लेई बना दोगे। तो वही चीज कह रहा है कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण को 400 मिलीलीटर जल से, सिंपल आपको 200 ग्राम विरंजक चूर्ण 400 मिलीलीटर जल लेना, उसकी लेई बन जाएगी। ठीक है, लेई बना ली, या आप उसे लेई कहो या सिंपल कहो, पेस्ट बना लिया। ठीक है, पेस्ट बना लिया। आप क्या करोगे, उससे क्या करोगे, उसमें 50 मिलीलीटर, आप अगर एसीटोन से बनाना चाहो तो एसीटोन से बनाओ, एथिल अल्कोहल से बनाना चाहो तो एथिल अल्कोहल से। तो थ्योरी पे लिखना है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और 400 मिलीलीटर जल बनाकर एक लेई बना लेते हैं, उसका पेस्ट बना लेते हैं। फिर एसीटोन या एथिल अल्कोहल की 50 मिलीलीटर मात्रा को इस पर मिला देते हैं। ठीक है, सिंपल, एसीटोन ले लो चाहे एथिल अल्कोहल, 50 मिलीलीटर मात्रा को इस पर मिला देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताया। और फिर इसे इस जल उष्मक पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तो पहली बात बता दी थी कि विरंजक चूर्ण लो, जल लो, इसकी लेई बनाओ, एसीटोन या एथिल अल्कोहल पे मिला दो और जल उष्मक पे बर्नर की सहायता से गर्म कर दो। ठीक है, फिर कहा गया, देखो यहाँ पे मिश्रण आश्रित होकर, देखो कहा गया क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर, देखो कहा गया जिससे, देखो जल उष्मक के ऊपर गर्म करते हैं।
तो आप देखो क्या कहा गया, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम निरंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से बनी लेई और 50 मिलीलीटर एसीटोन या एल्कोहल लेकर जल ऊष्मक के ऊपर गर्म करते हैं। जैसा कि आपको बताया जल ऊष्मक पर गर्म करते हैं। फिर कहा गया जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्वित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है। देखो जब विरंजक चूर्ण जल मिलाओगे, एथिल अल्कोहल या एसीटोन एक चीज मिला लोगे, तो इससे संघनित से होता हुआ आपका क्लोरोफॉर्म जो होगा, जल देखो क्लोरोफॉर्म में H2O भी मिला होता है। जल और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आपका जाके यहाँ इस ग्राही पे एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, क्लोरोफॉर्म और जल का जो मिश्रण होता है उसे हम लोग फार्मेलिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है क्लोरोफॉर्म और जल के मिश्रण को क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और जल आपको यहाँ पे दर्शाई दिया, क्लोरोफॉर्म और जल का मिश्रण एकत्रित हो जाता है। बस सिंपल सी विधि। आप देखो आगे आप क्या करते हैं, पृथककारी कीप द्वारा आसुत द्रव का नीचे वाला अंश एकत्रित कर लेते हैं। आप देखो भैया इस पे क्या है, जल भी मिला हुआ है, क्लोरोफॉर्म भी है, तो हमें क्लोरोफॉर्म अलग करना होगा ना जल से, तभी तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, पृथककारी कीप द्वारा आसुत द्रव को नीचे अंश में एकत्रित कर लेते हैं। देखो ये जो क्लोरोफॉर्म है इसे हम लोग यहाँ पे नीचे एकत्रित कर लेंगे, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसे एकत्रित कर लेंगे। यहाँ पे आप देखो आगे अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अब इस क्लोरोफॉर्म में कुछ अम्लीय अशुद्धियां मिली होती हैं, इन्हें भी आपको दूर करना होगा। तो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे NaOH, देखो कहा गया अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे NaOH विलयन द्वारा धोकर फिर जल से धोकर और इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर पुनः आश्वित करते हैं, जिससे लगभग 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आई थ्योरी, फिर से समझो। सिंपल इतना से आपने क्या किया, ग्राही पे क्लोरोफॉर्म एकत्रित कर लिया। आप क्लोरोफॉर्म में जल भी मिला हुआ है तो उसको जल को हटाना है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस ग्राही के नीचे क्लोरोफॉर्म एकत्रित कर लेना है। कैसे, आपको देखो थ्योरी पे बताया ना हमने कि देखो पृथककारी कीप द्वारा आपको क्या करना है, आसुत द्रव को नीचे एकत्रित कर लेना है। फिर क्या करना है, उसमें अम्लीय शुद्धियां मिली होंगी उन्हें दूर करना है। तो अम्लीय शुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करना है आपको, इसे NaOH कह रहा है, इसे NaOH विलयन द्वारा धोकर फिर जल से धोना है। पहले NaOH से धोना है, फिर जल से धोना है और इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर पुनः आश्वित करते हैं। ठीक है, देखो इस पे आपको शो होगा पूरा। सबसे पहले NaOH से धोया, फिर जल से धोया, फिर कैल्शियम क्लोराइड इस पे मिला देंगे CaCl2, जिससे इसे पुनः आश्वित करेंगे और 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और इससे आप ये भी कह सकते हो कि क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। ठीक है, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म जल बना, उसे आपको करना क्या, उसमें जो आपकी मतलब जल को हटाने के लिए आपको क्या करना है, उसको जल को हटाने के लिए आपको पृथककारी कीप द्वारा इसका जो द्रव है इसे नीचे एकत्रित कर लेना है। फिर इसमें जो अम्लीय अशुद्धियां मिली होंगी इन्हें दूर करने के लिए आपको सबसे पहले NaOH से धोना है, फिर जल से धोना है, फिर क्या करोगे, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा पुनः आश्वित करोगे और 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। तो ये है भैया क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, 5 नंबर पे पूछी जाती है, एकदम आसानी से आप देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।